अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय व्लॉग। ये वो मेरे स्पाइसेस जार थे जो मैं लेकर आई थी। इनको मैंने रीफ़िल कर लिया था और उसके बाद मैंने वीडियो जो है रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी। उससे पहले मैंने नहीं की थी, मैं भूल गई थी। खैर क्योंकि ये साइज़ में बड़े थे, इस वजह से मैंने सोचा कि मैं इनमें वो चीज़ें ऐड करती हूँ जो ज़्यादा यूज़ होती है, जिनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। मैंने उस हिसाब से फिर चिली फ्लेक्स, कोरिएंडर और बिरयानी मसाला, ये चीज़ें जो हैं, और साल्ट, ये मैंने उनमें ट्रांसफ़र कर दी थी। और छोटों में मैंने वो चीज़ें ऐड कर दी थी जो कम यूज़ होती हैं। अब ये स्टिकर मैंने लगा तो दिया, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा लगा, बट इट्स ओके। इसमें मैं डालने लगी थी इलायची, बट मैं इलायची को ग्राइंड कर लेती हूँ, उसका पाउडर बन जाता है। तो उससे ये है कि आप ज़रा सा भी उसको चाय में ऐड करें तो उसकी फ्रेगनेंस जो है वो काफ़ी अच्छी आती रहती है। बजाय कि आप पूरी 2 से 3 इलायचियाँ डालें, आप उसका ज़रा सा पाउडर ऐड करें तो उसकी खुशबू बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसको मैंने इस तरह से पाउडर कर लिया था। और फिर मेरे पास सौंफ थे, तो मैंने उनका भी इसी तरह से पाउडर बना लिया था और वो मैंने ऐड कर दिया था। यहाँ पे इनको एक्चुअली मैंने वॉश करके रखा हुआ था, तो ये ड्राई होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे थे। मैंने फिर इनको टिश्यू से अच्छे तरीके से ड्राई करके और फिर मैंने चीज़ें ऐड कराई थी। अब साल्ट जो है वो मैंने एज़ इट इज़ रख दिया था ताकि वो खुद से ही फिल हो जाए। और साथ में मैंने जो है वो हल्दी, इसको जो है मैंने कर लिया था, फिल कर लिया था। एंड देन ये मेरा रैक जो है ये सारा रेडी हो चुका है। अब इसमें अजवाइन थी, सौंफ थे, इलायची का पाउडर था, देन हल्दी, उसके बाद लाल मिर्च, और साथ में आ गया था ब्लैक पेपर, एंड देन ज़ीरा पाउडर, एंड देन क्यूमिन सीड्स, चाट मसाला भी मैंने इसमें डाल दिया, एंड देन ब्लैक साल्ट भी है मेरे पास, फ्लैक्स सीड हो गए, एंड कसूरी मेथी ख़त्म है मेरे पास, और गरम मसाला। इसमें साल्ट था, एंड ये थोड़े से साइज़ में बड़े हैं तो कुछ ज़्यादा ही फिक्स हो गए थे। बिरयानी मसाला एंड चिली फ्लेक्स थे, और साथ में साबित धनिया था। मसाला रैक जो मेरा रेडी हो चुका है। अब उसके बाद बारी आती है आज का दूसरा काम करने की, और वो ये है कि मैं इनाया के लिए पहली दफ़ा बना रही हूँ आलू वाले कबाब। अब उसको कबाब वो चाहिए जिसमें कोई चीज़ ना हो, जस्ट साल्ट एंड ब्लैक पेपर, और कुछ भी नहीं डाल सकती मैं इसमें, कोई धनिया नहीं, कोई मेथी, साबित धनिया, कुछ भी मैं नहीं डाल सकती, बिकॉज़ वो बच्ची है जिसने कहना है ये भी मुंह में आ रहा है, ये भी आ रहा है। मुझे उसको एक नई चीज़ ट्राई करवानी थी। और अभी हम इसमें चालाकी ये करेंगे कि हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन कीमा। उसको मैंने सिर्फ ये बोला है कि इसमें हम सिर्फ पोटैटो ही आपको देंगे, बट इसमें मैंने कीमा भी ऐड कर दिया था चिकन का, क्योंकि वो समझ नहीं आती मुझे उसकी। KFC का चिकन तो खैर वो नहीं खाती, बर्गर खा लेती है, मैकडॉनल्ड उसका फेवरेट है, वो खा लेती है। वैसे कि उसने चिकन नहीं खाना, मतलब कहीं पे भी सालन देखे, कोई घर में कबाब बन रहे हो तो कहती है यू। तो मतलब उसको ना मैंने अब सोचा है कि हम ऐसे करते हैं कि थोड़ी चालाकी लगा के उसमें कीमा ऐड कर देते हैं, और उसकी क्वांटिटी हमने कम रखनी है ताकि उसको फ़ील ना हो। यहाँ पे मैंने ज़रा सा रेड चिली पाउडर ऐड किया, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर टेस्ट के लिए, एंड साल्ट एंड ब्लैक पेपर। बस मैंने यही 4 चीज़ें जो हैं वो ऐड की हैं। चिली पाउडर ज़रा मैंने इसलिए ऐड किया है, रेड चिली पाउडर, बिकॉज़ ना कलर कोई इतना अच्छा नहीं लगा था। मैंने कहा चलो थोड़ा सा कलर उसका चेंज हो जाए। यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से जो है वो कर लिया मिक्स। और अब बारी आती है, मेरे पास एक्चुअली डिफरेंट टाइप के मैंने मोल्ड्स मंगवाए थे, और सिर्फ इसी वजह से। अभी यहाँ पे मेरा पहला 2 तजर्बे जो हैं वो कामयाब होंगे, बट इतने अच्छे तरीके से नहीं होंगे। बाद में फिर मैंने एक दूसरा तरीका किया था तो वो सही था मेरे लिए। अब यहाँ पे ये है कि मेरी शेप तो बड़े अच्छे तरीके से बन गई थी, बट अब इसको उठा के ट्रे के अंदर रखना ये एक ट्रिकी काम था। स्टार जो है ये मेरा फिर भी कामयाब हो गया था। अभी सेकंड नंबर पे जो मैं बनाऊँगी वो मेरा कामयाब नहीं होगा, वो टूट जाएगा। और फिर बाद में मेरे माइंड में आइडिया आया कि मुझे इस प्लेट में रख के नहीं बनाना चाहिए, मुझे डायरेक्ट ट्रे में रख के बनाना चाहिए। यहाँ पे अभी मैं ये फ्लावर शेप जो है इसको बनाऊँगी। अब इनाया को चीज़ें खिलाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ निकाल के और बोल देती है कि मैंने नहीं खाना। अब ये वाले कबाब जो है, खैर ये फ़र्स्ट टाइम मैं उसको ट्राई करवाऊँगी, बिकॉज़ बिल्कुल नहीं खाती वो इस तरह की चीज़ें।
तो अभी ये मेरा यहाँ पे फ्लावर जो था वो ख़राब हो गया था एंड देन मेरे माइंड में आइडिया आया कि मैं क्यों ना इसको ट्रे में रख के और वहीं पे ही मैं इसको शेप दे दूँ एंड देन जो एक्स्ट्रा है वो मैं हटा दूँ, तो मुझे उसको उठाने की भी ज़रूरत नहीं है एंड एज़ इट इज़ मैं उसको फ्रीज़ कर दूँगी। सो इस तरह करके ये मेरी शेप जो है वो कंप्लीट हो गई और बाकी की जितनी भी मैंने कहा ये इसके कबाब बनाए थे, अब वो भी मैंने इसी शेप के ही इसी तरह से ही बनाए थे। मेरे पास ये 4 मोल है, मैंने शीन से ऑर्डर किए थे। तो इसमें एक हार्ट है, एक स्टार है, एक फ्लावर है और एक ओवल शेप है। सो मैंने मोस्टली 3 ही यूज़ किए हैं, ओवल शेप का तो मैंने सिर्फ एक ही बनाया है। तो बाकी 3 जो है वो मैंने ज़्यादा यूज़ किए हैं ताकि एटलीस्ट उसको ना अट्रैक्टिव लगे ये चीज़ कि भाई ये स्टार है, तो वो इस तरह की चीज़ें ज़रा खुशी से खा लेती है। तो अब देखें अब कितना परफेक्ट बना है मेरा स्टार। तो अभी इसको उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी एज़ इट इज़ इसको रख देते हैं। सो हैंड जो है वो आपके अगर ऑयल से ग्रीस हो तो उसमें ईज़ी हो जाता है, आपके हैंड के साथ ना चिपकता नहीं है बैटर। सो यहाँ पे अगेन से मैं ना फ्लावर के साथ इसको बना रही हूँ एंड इस तरह करते करते मैंने बारी बारी जो है ये सारे बना लिए थे। और यहाँ पे मेरी एक ट्रे जो है वो कंप्लीट हो गई थी और इसके बाद टाइम हो गया था नाया की ट्यूशन का, तो मैं चली गई थी उसको ट्यूशन छोड़ने के लिए। ये क्या किया आपने? चलो इसको ज़रा ट्राई कर, मुझे बताओ कैसा है। ठंडा करो। गुड, यू लाइक इट? कैसा है अरीहा? कैसा है? अच्छा, तो आपने ऐसे नहीं किया, ऐसे करो। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।